Hello student, I am Tamanna from Vishwas Nausharda Public School Bhuna. Welcome in day 2 of class 8 chapter number 15 Some Natural Phenomena. लास्ट वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने इसमें 2 टाइप ऑफ चार्ज स्टडी किए थे। कौन कौन से थे 2 टाइप ऑफ चार्ज? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और हमने चार्ज की 2 कैरेक्टरिस्टिक भी देखी थी कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इन एटम कि एटम में इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे होंगे। देखिए, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। जो सभी मैटर हैं वो किससे बनते हैं? टीनी पार्टिकल से बनते हैं, जिन्हें हम एटम्स बोलते हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्टिकल। एटम में क्या होते हैं? 3 मेन पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये एटम में 3 पार्टिकल होते हैं। अ प्रोटॉन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड इलेक्ट्रॉन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। एंड द न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो वो कैसा होता है? न्यूट्रल। थर्ड पॉइंट है, इन एन एटम अंडर नॉर्मल कंडीशन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि एटम में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। दस द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जो एटम है अगर ओवरऑल देखें तो वो क्या हुआ? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तभी ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोर्थ पॉइंट है, व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, गेन कर रहा है तो मीन्स उसके पास एक एक्स्ट्रा चार्ज आ गया ना। तो एक्स्ट्रा चार्ज मीन्स एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो गया, तो मीन्स उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को उसने क्या किया? गेन किया। देखिए क्या होता है कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन ने मतलब गेन किया, तो प्रोटॉन को गेन किया ना। ठीक है, तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन पूरे ऑब्जेक्ट को देखें तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अब इसका अपोजिट, अगर कोई एटम लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, गेन करेगा तो प्रोटॉन को कर रहा था, अब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, मीन्स नेगेटिव चार्ज उसका कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। ठीक है, देयर इज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। ठीक है, नेगेटिव बाहर चला गया तो क्या हुआ? पॉजिटिव ज्यादा रह गए, मीन्स प्रोटॉन ज्यादा रह गए और इलेक्ट्रॉन क्या रहे? कम रहे। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अपोजिट था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, ठीक है, मीन्स नेगेटिव चार्ज को उसने गेन कर लिया। ठीक है, तो नेगेटिव ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, मीन्स नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ तो पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अगर लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो पूरे के ऊपर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये था कि एटम में इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे होंगे। वैसे न्यूट्रल होता है, अगर गेन करेगा या लूज करेगा उसका कंसेप्ट हमने 4th और 5th पॉइंट में देख लिया। नेक्स्ट है मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग है, अगर कोई भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उसे हम चार्ज कैसे कर सकते हैं? 3 मेथड होते हैं चार्ज करने के, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। तो पहले हम देखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हमने एक एग्जांपल देखा हुआ है, सभी ने देखा हुआ है ये एग्जांपल, कि जब हम ड्राई हेयर में कॉम्ब करते हैं तो कॉम्ब क्या करता है? स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कैसे अट्रैक्ट किया उसने? क्योंकि जब हमने कॉम्ब को अपने हेयर्स के साथ रब किया तो रब करने से उसमें क्या हो गया? चार्ज आ गया, जिसकी मतलब रब करने से चार्ज क्यों आया? क्योंकि वहां क्या जनरेट हुआ था? फ्रिक्शन। एक एग्जांपल तो ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन वी रब एन एबोनाइट रोड। जब हम एबोनाइट रोड को रब कर रहे हैं फर के साथ, ठीक है, तब भी इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रब अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट। जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के साथ रब करते हैं
तो चार्ज क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। इसे हम क्या बोलते हैं, दिस ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज कॉज्ड ड्यू टू फ्रिक्शन। मतलब कि ये किसकी वजह से हुआ, फ्रिक्शन की वजह से। कैसे, जब हमने रब करके एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से चार्ज प्रोड्यूस किया, तो उसे क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होगा, when an uncharged object is touched with a positively or negatively charged object। ठीक है, जब कोई भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उसे हम टच कर लेते हैं पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ, तो जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है वो उसमें सेम चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो कि चार्ज ऑब्जेक्ट में होगा। ठीक है, मान लो कि चार्ज ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो जो हमने ऑब्जेक्ट टच कराया उसके पास, उस पे भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज में सेम चार्ज आएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। दोबारा से देख लेते हैं इसे, कि जब हमने एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को टच किया किसी पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ, तो अनचार्ज जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर सेम चार्ज आएगा, ठीक है, जो कि चार्ज ऑब्जेक्ट के पास है। मान लो कि ये कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, मान लो कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज था, ठीक है, हम एक अनचार्ज को इसके पास ले आए, यहां से इसे टच कर दिया हमने, टच करने से इसके ऊपर भी क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब इस पे बेस्ड तो और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिए। ये तो था चार्जिंग बाय कंडक्शन की हमने अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज किया था। ठीक है, अगर मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चार्ज हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हैं। अगर हम इसके पास नेगेटिव चार्ज का कोई ऑब्जेक्ट ले आए, ठीक है, नेगेटिव चार्ज का हमने इसको टच करा दिया, तो इस न्यूट्रल में से क्या होगा, पॉजिटिव एक तरफ हो जाएंगे इसकी तरफ और नेगेटिव इधर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, जो न्यूट्रल एटम में से पॉजिटिव को एक साइड कर देगा और नेगेटिव को एक साइड। कौन सी साइड पॉजिटिव को करेगा, जिस साइड हम ऑब्जेक्ट को टच कराएंगे। ऐसा इसका ऑपोजिट, अगर हम पॉजिटिव चार्ज को पास लाते हैं तो नेगेटिव इधर आ जाएगा और पॉजिटिव इधर, क्योंकि हमने ये देखा हुआ है कि लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा कि जो लाइक चार्ज हैं, अनलाइक चार्ज, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि नेगेटिव के पास पॉजिटिव आया मीन्स अनलाइक चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये क्या है, सेम चार्ज है, तो इसको दूर भगाएगा मीन्स रिपेल करेगा। नेक्स्ट देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन, की इंडक्शन से किस तरह से प्रोड्यूस होगा। इंडक्शन मीन्स इंड्यूस कराना, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय कीपिंग इट नियर ए चार्ज ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई भी प्रोसेस है चार्जिंग ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उसे हम चार्ज ऑब्जेक्ट के नियर रख रहे हैं, ठीक है, बट टच नहीं करा रहे, इट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इन चार्जिंग बाय इंडक्शन नो चार्ज फ्लो फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट। मीन्स इसमें क्या होगा, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज ऑब्जेक्ट में। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज इट रिपेल द इलेक्ट्रॉन इन द अनचार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब जो मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा अनचार्ज ऑब्जेक्ट में। ड्यू टू दिस नियरर एंड ऑफ द अनचार्ज ऑब्जेक्ट बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा मीन्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कुछ वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको लास्ट बताया है। द फार्दर एंड ऑफ अनचार्ज ऑब्जेक्ट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। यही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको यहाँ समझा के गई हूँ कि कंडक्शन वाले में तो ये हो जाएगा कि हम अनचार्ज को ला रहे हैं, लेकिन इंडक्शन वाले में ये सब होगा जो मैंने आपको बताया यहाँ। फार्दर एंड क्या हुआ, अनचार्ज ऑब्जेक्ट का नेगेटिवली चार्ज हो गया एंड हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, उसका अपोजिट हो जाएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अनचार्ज ऑब्जेक्ट में से।
द नियरर एंड ऑफ द अनचार्ज ऑब्जेक्ट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नियरर एंड में क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, जो क्या हो जाएंगे नेगेटिवली चार्ज, एंड द फार्दर एंड, और जो फार्दर एंड है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। नाउ व्हेन यू रिमूव द चार्ज ऑब्जेक्ट, जब हम चार्ज ऑब्जेक्ट को रिमूव कर लेंगे, द ऑब्जेक्ट चार्ज्ड बाय इंडक्शन विल अगेन बिकम न्यूट्रल। मीन्स वो जो चार्ज जनरेट हुआ था वो कैसा हो जाएगा, फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। फिर से एक बार कंसेप्ट बता देती हूँ, अभी लास्ट मैंने आपको बताया तो था कंडक्शन वाला करने के जस्ट बाद। सुनिए, मान लो कि हमारे पास कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल है तो मीन्स उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव भी है, वो मिक्स है आपस में, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके पास कोई पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट ले आए तो क्या होगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम उसको पास ला रहे हैं तो क्या होगा, अनलाइक चार्ज इसके पास आएगा, मीन्स इसका नेगेटिव एक तरफ और पॉजिटिव एक तरफ, मीन्स इसको हमने क्या बना दिया, इस पार्ट को नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। ये कैसे बनाया, इंडक्शन से। और अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको दूर लेके जाते हैं ये वापस से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव लाए तो नेगेटिव आ गया, अगर मान लो पॉजिटिव की जगह हम नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट ला रहे हैं तो क्या होगा, तो ये पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ, मीन्स इस तरफ क्या हो गया पॉजिटिव, इस तरफ क्या हो गया नेगेटिव, मीन्स क्या हो गया, चार्ज जनरेट हो गया, कैसे, इंडक्शन से, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन से क्या होगा, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को हटा लिया तो वापिस से ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये तो था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो 3 मेथड पढ़े, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये तीनों मेथड आप लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसफर ऑफ चार्ज है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मीन्स डे 3 में। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।